नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। अब बात करते हैं अगले लग्न की, यानी कि कर्क लग्न की। कर्क लग्न का स्वामी है चंद्रमा। ये मैंने पहले ही बताया है कि लग्न का स्वामी जितना बलवान होगा, फल भी उतने ही अच्छे देने वाला होगा। तो अब जानते हैं कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा का सभी 12 भावों में क्या फल होगा। तो यदि चंद्रमा यानी कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा प्रथम भाव में ही बैठा हो तो कहा जाता है यहाँ पर चंद्रमा योग कारक होता है। यहाँ पर वह बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सौम्य, शांत, हंसमुख, आकर्षक, शुद्ध आचरण वाला होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही सुंदर होते हैं। यहाँ पर चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ही सुखी जीवन देते हैं। ऐसा व्यक्ति चंद्रमा के समान बहुत ही सुंदर शरीर का स्वामी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही आकर्षक स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही आकर्षक शरीर का होता है। सौम्य स्वभाव के साथ साथ यह व्यक्ति समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्माननीय होता है। और यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा धन संग्रह करने में बहुत ही प्रेरित करते हैं। उसको कुटुंब सुख और वाणी सुख भी बहुत प्रदान होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति का अपने कुटुंब से अच्छी बनती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत सुंदर होती है। कहा जाता है ऐसे व्यक्ति जब भी बोलते हैं तो बहुत ही सुंदर बोलते हैं। इनकी वाणी को सुनकर लोग काफी प्रभावित होते हैं। मगर यहाँ पर एक चीज जरूर देखने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि है। सिंह राशि अग्नि प्रधान है और चंद्रमा जल प्रधान है। तो यदि उन्हें किसी से कठोर बोलना हो, यानी कि तेज बोलना हो, तो इसके लिए भी वो हमेशा तैयार होते हैं। तो चंद्रमा का द्वितीय भाव में होना व्यक्ति के लिए काफी शुभ होता है। और यदि चंद्रमा तृतीय भाव में बैठ जाएं, तृतीय भाव में कन्या राशि है। यहां के स्वामी बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, यानी कि यह चंद्रमा की शत्रु राशि है। तो ऐसे व्यक्ति को छोटे छोटे रोग होते रहते हैं। गले और छाती के रोग उसको बार बार परेशान करते हैं। मगर व्यक्ति बहुत ही परिश्रमी होता है। ऐसे व्यक्ति को परेशानी बहुत होती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा बेचैन भी होता है, उतावला भी होता है। तो यहां पर बैठा चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में बहुत ही संघर्ष पैदा कर देते हैं। और यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो चतुर्थ भाव का चंद्रमा कारक ग्रह है। यहां पर चंद्रमा सुख साधन बढ़ाएंगे। चंद्रमा माता का कारक है, तो माता का भी सुख बढ़ाएंगे, यानी कि ऐसे व्यक्ति को मां से बहुत ही अच्छा संबंध होता है और मां को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यहां पर चंद्रमा दिग्बली भी होता है, यानी कि दिशा बली भी होता है। यहां पर मां का अच्छा स्वास्थ्य रहता है। स्थिर चित्र वाला व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को यहां पर लगने सभी प्रकार के सुख देते हैं, यानी कि घर, गाड़ी, वाहन, खेती आदि का सभी प्रकार का सुख चंद्रमा यहां देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से धनी सुख संपन्न होता है। और यदि चंद्रमा यानी कि कर्क राशि का लग्नेश यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो यहां पर चंद्रमा नीच राशि में होता है। यहां पर चंद्रमा बहुत ही बुरे प्रभाव डालता है। यहां पर चंद्रमा अपने सभी शुभ प्रभावों को खो देता है। वह भले ही लग्नेश है, यानी इस कुंडली का वह भले ही स्वामी है, मालिक है, मगर अपने सारे शुभ फलों को यहां पर वह खो देगा। ऐसा व्यक्ति अशांत रहेगा, परेशान रहेगा, बेचैन रहेगा। ऐसे व्यक्ति को हृदय रोग, पेट रोग भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के संतान के लिए भी बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उसके शिक्षा के लिए और शरीर के लिए भी यहां पर बैठा चंद्रमा हमेशा बुरा ही होता है।
और यदि चंद्रमा छठे भाव में बैठ जाए, यह रोग रेगड़ और शत्रु का भाव है, तो यहाँ पर चंद्रमा किसी भी कीमत पर अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश का बैठना छठे भाव के प्रभाव को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर रोग रिपु और ऋण का प्रभाव बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति के शत्रु बढ़ जाएंगे, यानी कि ऐसे व्यक्ति के मुकदमे अदालत झगड़े बार बार होते रहते हैं। तो छठे भाव में लग्नेश का बैठना यानी चंद्रमा का बैठना किसी भी हालत में शुभ नहीं होता है। और यदि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ जाए, तो यहां पर बैठे चंद्रमा बहुत ही शुभ होते हैं, क्योंकि यहां पर लग्नेश का बैठना लग्न पर अपनी सीधी सातवीं दृष्टि डालता है और उससे लग्न का भी प्रभाव बढ़ जाता है। यानी सप्तम भाव में बैठना चंद्रमा का बहुत ही सुंदर और अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी बहुत सुंदर होती है। ऐसे व्यक्ति का अपने पत्नी से बहुत लगाव होता है। यहाँ पर चंद्रमा हर तरह के अच्छे शुभ फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति की साझेदारी भी बहुत अच्छी रहती है, यानी और ऐसे व्यक्ति के कई अच्छे मित्र भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति का अपने पत्नी से बहुत ही सौम्य स्वभाव होता है, यानी ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी बहुत सौम्य स्वभाव की होती है। तो ऐसे लोगों का जीवन बहुत ही सुंदर व्यतीत होता है। और यदि चंद्रमा यानी लग्नेश आठवें भाव में बैठ जाए, तो यहां पर बैठना चंद्रमा का बुरा माना जाएगा, क्योंकि यहां पर चंद्रमा रोग दुर्घटना संघर्ष आदि के भाव में बैठ गए हैं। यहाँ पर व्यक्ति को दुख बहुत मिलता है। यह दुख का भाव है, रुकावटों का भाव है, संघर्ष का भाव है। ऐसे व्यक्ति को अनायास ही परेशानियां आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि गुदा रोग और पेट रोग यानी कि बवासीर या फिस्टूला जैसे रोग, आंतों की बीमारी यानी आंतों की टीबी जैसी बीमारी भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक कष्ट भी बहुत होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही संघर्ष करके जीवन व्यतीत करता है। ऐसे व्यक्ति को यदि सफलता मिलती है तो बहुत ही संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति को काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती है। ऐसा व्यक्ति जिस भी चीज में सफल होता है वह बहुत ही संघर्ष के बाद ही सफल होता है। और यदि चंद्रमा नवम भाव में बैठ जाए, तो यहां पर चंद्रमा बहुत ही शुभ माना जाता है। यहां पर चंद्रमा मनुष्य को बहुत ही भाग्यशाली बनाते हैं, धार्मिक बनाते हैं। यहां भी चंद्रमा भाग्य के लिए बहुत अच्छा होता है। यहां पर वह व्यक्ति को सौम्य सुंदर स्वभाव वाला और सफल व्यक्ति बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति के अपने पिता से भी बहुत अच्छे संबंध होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत सारी धार्मिक यात्राएं भी करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक भाग्यशाली व्यक्ति होता है, क्योंकि नवम भाव में मीन राशि है और मीन राशि चंद्रमा की मित्र राशि है। इसलिए नवम भाव में चंद्रमा हमेशा अच्छे ही और योग कारक भाग्यबली होते हैं। और यदि चंद्रमा दसम भाव में बैठ जाए, तो यहां पर वे व्यापार नौकरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, काम के लिए हर तरह से अच्छे होते हैं। वे नौकरी में उन्नति दिलाते हैं, पदोन्नति दिलाते हैं। ऐसे व्यक्ति का सुख बढ़ता है। यहां से चंद्रमा की दृष्टि माता के भाव पर पड़ती है, यानी कि चतुर्थ भाव पर पड़ती है। तो यहां पर माता का भी सुख बढ़ जाता है। यहां पर बैठा चंद्रमा व्यक्ति को हर प्रकार के काम, हर प्रकार की उन्नति देता है, पदोन्नति देता है। अगर दसम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को मोती जरूर पहनना चाहिए। और यदि चंद्रमा 11वें भाव में बैठा हो तो कहा जाता है कि कर्क लग्न में यदि चंद्रमा 11वें भाव में बैठा हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर वृष राशि है और वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। यहां पर चंद्रमा सभी प्रकार के सुख पैदा करते हैं। यह लाभ भाव है, तो यहां पर वह बहुत अच्छा लाभ देते हैं। लाभ के नए नए ऐसे व्यक्ति को अवसर प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को, हालांकि ऐसे व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियां भी होती रहती हैं, मगर 11वें भाव में बैठा चंद्रमा यहां पर हर प्रकार से अच्छा होता है।
ऐसा व्यक्ति बहुत ही धनी मानी व्यक्ति होता है। और यदि चंद्रमा 12वें भाव में बैठ जाए तो यहां पर चंद्रमा बहुत ही खराब माना जाता है, क्योंकि लग्नेश का कभी भी 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए 12वें भाव में चंद्रमा किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं है, क्योंकि यह खर्च का भाव है, आडंबर का भाव है। ऐसा व्यक्ति आडंबर पर, दिखावे पर खर्च करने लगता है। हालांकि यहां पर बैठा चंद्रमा विदेश के लिए अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति को यदि कर्क लग्न हो और चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी कीमत पर कभी भी मोती नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कर्क लग्न में चंद्रमा 3रे भाव में, 5वें भाव में, 6वें भाव में, 8वें भाव में और यदि 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मोती नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोती पहनती उस भाव को वो जागृत कर देते हैं और यह भाव कर्क लग्न में बुरे भाव हैं, तो ऐसे व्यक्ति का बुरा समय और भी बढ़ जाता है। कर्क लग्न में लग्नेश का फल कैसे करना है ये तो अब आप समझ चुके होंगे। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।